मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सीरीज में। मित्रों, आपके सामने यह गुरु अस्त है। आज गुरु अस्त पर बात होगी। गुरु अस्त जीवन अस्त व्यस्त, इसका क्या मतलब है? गुरु के हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसा क्या महत्व है कि गुरु के अस्त होने पर हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, निरस हो जाता है, निरर्थक भी हो जाता है। मित्रों, आप इस वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। इसमें मैं बहुत आपको रहस्य की बात आज बताने वाला हूं। जिन लोगों का जीवन निरस हो गया है, उनके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में रस का बिल्कुल भी नाम नहीं है, निरर्थक वह समझते हैं। क्यों विवाह कर दिया, क्यों यह घर परिवार का जंजाल झंझट को मोल ले लिया, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। वो क्यों सोचते हैं? उसका कारण होता है गुरु। यदि आपका गुरु बल अच्छा नहीं है, गुरु बल उच्च का नहीं है, गुरु क्षीण हैं, गुरु आपके नीच के हैं, गुरु आपके उच्च के हैं, लेकिन वह अस्त हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जीवन निरर्थक होने के, निरस होने के। मित्रों, सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा अस्त क्या होता है, गुरु अस्त क्या होता है। प्रत्येक ग्रह अस्त होता है और सूर्य नारायण भगवान कभी अस्त नहीं होते हैं। हमको लगता है वो उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान एक स्थान पर स्थिर हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं, स्थिर पोजीशन है। सूर्य नारायण भगवान कभी अस्त नहीं होते हैं। मैंने अपनी शुक्र अस्त में भी यह बात कही थी, सारे ग्रह अस्त होते हैं, केवल सूर्य नारायण भगवान अस्त नहीं होते हैं। उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि आपने तो सूर्य नारायण भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से अस्त होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र अस्त होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, सूर्य नारायण भगवान कहीं भी कभी भी अस्त नहीं होते हैं, वह हमेशा उदय रहते हैं। वह हम अज्ञानी लोगों को लगता है कि वह अस्त हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, रात हो रही है, दिन हो रही है, लेकिन यहाँ रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है, कहीं दिन हो रहा है तो कहीं रात हो रही है। यह सूर्य नारायण भगवान का चमत्कार है। तो मित्रों, अस्त क्या होता है? जब गुरु और सूर्य नारायण भगवान की डिग्रियां लगभग 10 डिग्री के अंदर रहती हैं, तब कोई भी ग्रह अस्त होता है। चाहे गुरु है, शुक्र है, कोई भी ग्रह है, 10 डिग्री के अंदर रहेगा सूर्य नारायण भगवान के, तो वो अस्त होता है। और सामान्य रूप से आपकी कुंडली में जो जन्म पत्रिका है, उसमें आपका गुरु अस्त है या नहीं है, यह कैसे जाने? किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जन्म पत्री निकालिए। आपके जन्म पत्री में जहां पर भी गुरु महाराज विराजमान हैं, यदि वहीं पर सूर्य नारायण भगवान भी हैं, सूर्य भी वहीं पर है, गुरु भी वहीं पर हैं, एक ही घर में हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके गुरु अस्त हैं। यदि वह अगले पिछले भाव में हैं और कहीं भी हैं, अलग अलग भाव में हैं, तो आपके गुरु अस्त नहीं हैं। यह सामान्य सा नियम है। और एक घर में होते हुए भी वो अस्त नहीं हो सकते हैं। वह केवल 10% ऐसा होता है, नहीं तो 90% ऐसा होता है कि गुरु और सूर्य की स्थिति एक भाव में है, तो वह अस्त होंगे। अब आते हैं असली विषय पर। गुरु अस्त, जीवन जिंदगी अस्त व्यस्त। इसका क्या मतलब है? क्योंकि गुरु जो होते हैं वह विवाह के कारक हैं। गुरु विवाह के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं। जब धर्म के कारक होते हैं तो कर्म के भी कारक होते हैं, और जब धर्म के कारक होते हैं तो अर्थ के भी कारक होते हैं। जब धर्म के कारक होते हैं तो वह काम के कारक भी होते हैं, और जब वह धर्म के कारक होते हैं तो वह मोक्ष के भी कारक होते हैं। अब मैं आपको स्थिति बताता हूं। यह काल पुरुष का जन्मांग है। काल पुरुष के जन्मांग में 9वां भाव गुरु का भाव होता है, और 12 भाव भी गुरु का भाव होता है। 9वां भाव धनु राशि, यह गुरु की अपनी राशि है। 12 भाव मीन राशि, यह भी गुरु की अपनी राशि है।
अब गुरु को धर्म से क्यों जोड़ा गया है? एक तो गुरु है, नवग्रह मंडल के वह गुरु है, नवग्रह मंडल के नहीं सबके गुरु हैं, तो यह धर्म का स्थान होता है। काल पुरुष के जन्मांग में नवम भाव को धर्म का स्थान बताया गया है। धर्म और यह अर्थ अर्थात कर्म, जब व्यक्ति कर्म करता है तो अर्थ उपार्जित करता है, इसी से अगला भाव होता है धर्म अर्थ। यह जब वह इतना धन कमा लेता है तो उसको काम की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका जीवन वैवाहिक जीवन की तरफ जाता है। तो जब वह काम को प्राप्त करता है, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह जो पुरुषार्थ चतुष्टय है इसको देने वाले गुरु हैं। तब जब वह काम की भी प्राप्ति कर लेता है, अंत में उसका मोक्ष होता है। यह जो 4 घर हैं 9 10 11 12, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय के पुरुषार्थ चतुर्विध के यह 4 भाव हैं। तो इसीलिए यहाँ गुरु की स्थिति है, यह गुरु का भाव है काल पुरुष जन्मांग में। तो यदि गुरु अस्त हैं, कहीं पर भी आपके जीवन में आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अस्त हैं, तो वह आपके जीवन को नीरस बनाते हैं। आप धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, नास्तिक होते हैं, आस्तिक नहीं होते हैं। और गुरु उदय हैं तो आप सबके होते हैं, आप समाज के भी होते हैं, धर्म के भी होते हैं, आप कर्म भी करते हैं, आप काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुर्विध को आप प्राप्त करते हैं। 9वां भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है और पुण्य कर्मों का भाव है। यह सब पुण्य जो कर्म है उनको देने वाला यह भाव है। जो 12वां भाव है यह मोक्ष का भाव है। मोक्ष का भाव होने के कारण यह पहला भाव धर्म और पहला पुरुषार्थ धर्म, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष, दोनों जगह यह गुरु महाराज विराजमान है। उन्होंने अर्थ और काम को बीच में कीलक किया है। इन दोनों का इनको कीलित करके आपके अर्थ और काम को इन्होंने प्रभावी बनाया है, नियंत्रण में रखा है, इस तरह से इसको संपुटित किया है। मित्रों, अब यदि आपके जीवन में गुरु अस्त का प्रभाव है, आपकी जन्म पत्रिका से आपको पता लग गया होगा, आपने देख लिया होगा जन्म पत्रिका में गुरु अस्त है कि नहीं है। यदि गुरु अस्त हैं तो आप अपना विवाह गुरु अस्त की स्थिति में ना करें। जब गुरु अस्त हो रहे हों तब ना करें। कहते हैं ना तारा डूब गया, गुरु या शुक्र अस्त हो गया। शुक्र अस्त हो, गुरु अस्त हो, दोनों स्थितियों में अपना विवाह करने से बचें। आप अपने पुरोहित पंडित जी से संपर्क करें। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह आपका होने वाला है भविष्य में, तो आप गुरु जी से मिलिए, अपने पुरोहित जी से मिलिए, पंडित जी से मिलिए, उनसे पूछिए यदि मेरे गुरु अस्त हैं, कहीं जो मेरा विवाह लग्न निकल रहा है वह गुरु अस्त शुक्र अस्त में तो नहीं निकल रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए। यदि गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है विवाह में, तो उसको अवॉइड कीजिए। यदि आपका गुरु अस्त है तो, यदि गुरु अस्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में गुरु और शुक्र दोनों में से कोई भी एक उदय है तो आप विवाह कर सकते हैं। यदि गुरु और शुक्र उदय हो, ऐसी स्थिति में आपका विवाह हो रहा है और आपकी जन्म पत्रिका में भी गुरु शुक्र दोनों उदय हैं, तो फिर तो आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं आपके विवाह होने के बाद। तो मित्रों, इसीलिए कहा गया है गुरु अस्त जिंदगी अस्त व्यस्त। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी गुरु अस्त हैं और तात्कालिक जो जन्म समय आपका है उस समय गुरु अस्त हैं और आपका विवाह भी गुरु अस्त में हो रहा है, तो आपका संबंध विच्छेद होना निश्चित है, कोई भी नहीं रोक सकता है। आज के समय में जो तलाक हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, विवाह टूट जा रहे हैं, उनका एक मुख्य कारण यह है गुरु अस्त जन्म पत्रिका में जन्मकालिक
जो कुंडली है उसमें भी गुरु अस्त हैं, गुरु अस्त में ही विवाह हो रहा है। शुक्र अस्त हैं, शुक्र अस्त में ही विवाह हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण एक है गुरु का अस्त होना, शुक्र का अस्त होना, जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं। क्योंकि गुरु वहां पर क्षीण है, वह कुछ भी करने में असमर्थ हैं, आपका बचाव करने में असमर्थ हैं, उनके पास सामर्थ्य नहीं है, वह अस्त हैं। क्योंकि वह सूर्य के प्रभाव में आकर के, जो भी ग्रह सूर्य के प्रभाव में आ जाता है वह अस्त हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यह हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब यदि आपका तलाक नहीं होता है, गुरु अस्त दोनों जगह पर है, तलाक नहीं भी होता है, ऐसी अनबन रहेगी, एक घर में रह रहे हैं फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे से अनजान हैं। स्त्री पुरुष कभी एक दूसरे का मुख देखना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्थिति गुरु और शुक्र के अस्त होने में आती है। यदि दोनों कंडीशंस में आपके गुरु और शुक्र अस्त हैं, शुक्र अस्त की भी मैंने आपको वीडियो एक बनाई है, उसको भी आप जरूर देखिए। गुरु अस्त में भी वही चीज है, क्योंकि गुरु धर्म के प्रतीक हैं और आस्थिक है, आस्था के प्रतीक हैं। वह कर्म भी देते हैं, काम भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं, सब कुछ देने वाले गुरु हैं। यदि गुरु निस्तेज हैं तो हमको भगवान भी नहीं मिल सकते हैं। हमारे गुरु मार्गदर्शन करने वाले हैं यदि समर्थ नहीं हैं तो हम रास्ते से, मार्ग से भटक सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप अपनी जन्मपत्री निकालिए और अभी देखिए आपके गुरु और सूर्य साथ साथ तो नहीं है जन्म पत्रिका में। यदि गुरु और सूर्य साथ साथ हैं, उनकी डिग्रीज को देखिए। डिग्री यदि 10 डिग्री के अंदर दोनों की डिग्रियां हैं तो वह गुरु आपके अस्त हैं, और यदि अविवाहित हैं तो अस्त गुरु शुक्र में अपना विवाह लग्न डेट तिथि दिनांक तय न करें। यह मेरा आपको कृतज्ञ निवेदन है। किसी के जीवन की बात है, नहीं तो संन्यास के रूप में आपका जीवन निकल जाएगा। मित्रों, आज मैंने आपको गुरु अस्त जिंदगी अस्त व्यस्त पर यह बताया। यह मैं समझता हूँ आपके काम आएगा, और इस बात से यदि 2-4 लोगों का भी भला हो जाए, मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।